क्या हर बहना फ्लो होता है? पानी बहना, खून बहना, आंसू बहना, नाक बहना, लार बहना, लू बहना, पेट बहना, इंसान बहना, दूध बहना, पेट्रोल बहना? तो जी बिल्कुल नहीं। तो क्या आपको भी इतने सारे बहने आते हैं? नहीं आते हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए है। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झक्कास होंगे। सो आज हम इतने बहने को सीखने वाले हैं कि किस बहना के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं। सो दोस्तों, आज की क्लास डेली के जैसे बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, इसलिए क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पानी बहने के लिए, खून बहने के लिए, आंसू बहने के लिए, नाक बहने के लिए, लार बहने के लिए, लू बहने के लिए, पेट बहने के लिए, इंसान बहने के लिए, दूध बहने के लिए और पेट्रोल बहने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सबसे पहला हमारा वर्ड है बहना, वो हमारा है पानी बहना। तो हर बहना फ्लो नहीं होता है। चलिए अलग अलग वर्ड हम लोग सीखते हैं। तो फर्स्ट हमारा है दोस्तों पानी बहना। तो पानी बहने के लिए हम फ्लो का यूज करते हैं। ठीक है, फ्लो, फ्लीव, फ्लोन का यूज करते हैं। क्लियर? फर्स्ट फॉर्म है and this is the second and this is the third. क्लियर? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सेंटेंस हमारा है पानी बह रहा है, सो द वाटर इज फ्लोइंग, या फिर ओनली वाटर इज फ्लोइंग भी आप कह सकते हैं। पानी बह रहा था तो वाटर वॉज फ्लोइंग। जाओ देखो पानी बह रहा होगा, गो एंड चेक, वाटर विल बी फ्लोइंग। तो पानी बहने के लिए आप किसका यूज करेंगे दोस्तों? तो हमेशा फ्लो वर्ब का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो टेंस के अकॉर्डिंग और सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप फ्लो वर्ब की फॉर्म को चेंज कर लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा बहना हमारा है? तो नेक्स्ट हमारा जो बहना है वो है, नेक्स्ट बहना हमारा है नाक बहना। कहते नहीं भाई मेरे बेटे की नाक बह रही है, तो नाक बहने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम कई तरीके से बोल सकते हैं। नाक बहने का मतलब आप कह रहे हैं कि रनी नोज, यानी उसकी नाक जो है वो बह रही है। तो आप सिंपल से इसको बोल सकते हैं उसकी नाक बह रही है, मीन्स ही हैज अ रनी नोज। लेकिन यहाँ पर रनी नोज का यूज एज अ वर्ब नहीं हुआ है। ठीक है, आपको हैज या हैव या हैड की हेल्प से बनाना होगा। जैसे मेरी नाक बह रही थी तो आई हैड अ रनी नोज का आप यूज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ रन वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरी नाक बह रही है, माई नोज इज रनिंग। क्या बोलेंगे? माई नोज इज रनिंग। लेकिन ये थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड हो जाएगा, लेकिन नाक बहने के लिए हम रन का ही यूज करते हैं। या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास दोस्तों है रनी नोज। उसकी नाक बह रही है, ही हैज अ रनी नोज। मेरी नाक बह रही है, आई हैव अ रनी नोज। मैंने बोला कि मेरी नाक बह रही थी, सो आई हैड अ रनी नोज का हम यूज करेंगे। तो नाक बहने के लिए हम फ्लो का नहीं बल्कि रनी नोज वर्ड का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है आंसू बहना। यानी कहते नहीं तुम आंसू क्यों बहा रहे हो, तो आंसू बहाने के लिए या आंसू बहने के लिए हम सेड टीयर्स का यूज करते हैं। ठीक है, किसी के फ्लो टीयर्स का यूज या फिर ब्लो टीयर्स का यूज हम नहीं करते, बल्कि सेड SHED टीयर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम आंसू क्यों बहा रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो हमने कहा व्हाई आर यू शेडिंग टीयर्स, तुम टीयर्स क्यों बहा रहे हो। वह आंसू बहाता है, वह आंसू बहाता है, ही शेड्स टीयर्स। मैं आंसू नहीं बहा रही थी, सो आई वॉज नॉट शेडिंग टीयर्स। यहां पर आपको सेड का यूज एज अ मेन वर्ब करना है टेंस के और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है लू बहना। तो दोस्तों जब कभी भी लू बहने की बात करेंगे तो हमेशा हम ब्लो का यूज करेंगे। ब्लो, ब्लीव एंड ब्लोन।
ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ये हमारे सामने है। फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड तो सेकंड, थर्ड तो थर्ड, फोर्थ वो आईएनजी और फिफ्थ फॉर्म का यूज कर सकते हैं। एज लू बह रही है, सो लू इज ब्लोइंग। लू बह रही थी तो लू वॉज ब्लोइंग। लू बह रही होगी, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट, लू विल बी ब्लोइंग। तो यहां पर हम ब्लो का यूज करते हैं। क्लियर? तो लू बहने के लिए जब कभी भी आपको बोलना हो किसी भी टेंस के सेंटेंस को, हमेशा आप ब्लो का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पसीना बहना। तो पसीना बहने के लिए हम स्वेट वर्ड का यूज करते हैं। क्या करते हैं? स्वेट, SWEAT, यानी SWEET मत करिए ना, नहीं तो मिठाई बन जाएगा पसीना। तो यहां पर स्वेट होता है। तुम्हें पसीना बह रहा है, यू आर स्वेटिंग। उसे पसीना बह रहा था, ही वॉज स्वेटिंग। या फिर मुझे पसीना नहीं बहता है, नहीं बहता है, आई डोंट स्वेट। आई डोंट स्वेट का हम यूज करेंगे। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। अब टेंस के अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर सकते हैं किसी भी टेंस में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, जिस फॉर्म में आपके सेंटेंस में यूज होती होगी मेन वर्ब, वहां पर आप स्वेट का यूज कर देंगे। आई होप समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है राल बहना। जब कोई भी व्यक्ति राल गिराता है या राल बहाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? तो उसके लिए हम ड्रोल, DROOL का, या फिर ड्रिबल का यूज करते हैं, या फिर सलाइवा का यूज करते हैं। ये जो सलाइवा है बेटा, ये आपकी वर्ब और नाउन दोनों है। नाउन का मतलब अगर सिर्फ राल बोले तब भी सलाइवा होगा, राल गिराना बोले तब भी वहां पर वर्ब के जैसे भी यूज होगा। लेकिन ये जो दोनों हैं वो सिर्फ वर्ब हैं, नाउन नहीं है। ड्रोल या फिर ड्राइबल या फिर सलाइवा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे की राल बह रही है, द चाइल्ड इज ड्रोलिंग। द चाइल्ड इज ड्रोलिंग। बच्चे की लार बह रही थी, सो द चाइल्ड वॉज ड्रोलिंग। या फिर राल बह रही होगी तो द चाइल्ड विल बी ड्रोलिंग, या फिर ड्राइबल का आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद कर लीजिए। दिस इज वर्ब, दिस इज वर्ब। ये वर्ब और नाउन दोनों है। जब नाउन होगा तो इट मीन्स सिर्फ राल, और जब वर्ब होगा तो इट मीन्स राल बहना, गिराना, टपकाना, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पेट बहना। पेट बहने का मतलब आप समझते हैं। अब ये तो है नहीं कि पेट बह जा रहा है, खिसकते खिसकते वहां चला गया। पेट बहने का मतलब पेट का सिस्टम गड़बड़ होना। ठीक है, उसे हम कहते हैं लूज मोशंस। क्या कहते हैं? लूज मोशन। नेक्स्ट हमारा है, या फिर आप रनिंग स्टमक भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला उसका पेट बह रहा है, तो हम बोलेंगे ही हैज अ लूज मोशन। ही हैज अ लूज मोशन हम यूज करेंगे। या फिर हम बोलेंगे ही हैज अ रनिंग स्टमक। या फिर यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं? लाकर इसको भी लिख सकते हैं, ही हैज अ रनिंग स्टमक। जैसे हमने बोला कि उसका पेट बह रहा था, तो ही हैड अ लूज मोशन या ही हैड अ रनिंग स्टमक। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। यहां पर इनका यूज एज अ एक्शन आपको नहीं करना है, आपको वर्ब में के रूप में हैव का यूज करना है। सिंगुलर है तो हैज करना है, और पास्ट का है तो हैड करना है। क्लियर? आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे हमें करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है हवा बहना। ठंडी हवा बह रही है, कल रात बिल्कुल हवा नहीं बही, क्या हवा बह रही है? तो हवा बहने के लिए दोस्तों हमेशा ब्लो का यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म होता है ब्लीव और थर्ड फॉर्म होता है ब्लोन। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म होती है जिनका यूज टेंस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में करते हैं। हवा बह रही है तो द विंड इज ब्लोइंग का यूज करेंगे। हवा बह रही थी, द विंड वॉज ब्लोइंग हो जाएगा। हवा बह रही होगी, द विंड विल बी ब्लोइंग हो जाएगा। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा कि हवा बहने के लिए हम ब्लो का यूज करते हैं, जबकि पानी बहने के लिए हम फ्लो का यूज करते हैं। एफ और बी का अंतर है। क्लियर? बहुत ही सिंपल है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंसान का बहना। कहते नहीं है कि अरे तुम बह गए हो एकदम, उसका बेटा तो एकदम बह गया है, तो उसके लिए हम ड्रिफ्ट अवे का यूज करते हैं। ड्रिफ्ट अवे मीन्स इंसान का बहना या इंसान का बहक जाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आजकल तुम बहुत बह गए हो, यू आर ड्रिफ्टिंग अवे नाउ डेज।
आजकल तुम बहुत बह गए हो, यू आर ड्रिफ्टिंग अवे नाउअडेज। जहां पर ड्रिफ्ट का यूज हमें एज अ मेन वर्ब करना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के रूप में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंसान बहने के लिए हमें क्या यूज करना है। नेक्स्ट हमारा है पेट्रोल बहना। अब देखिए पेट्रोल बहने का मतलब कहीं से, चाहे वो बाइक हो, कार हो, या इवन क्यों ना पेट्रोल पंप ही हो, तो वहां पर वो लीक करता है। क्या करता है? लीक करता है। तो पेट्रोल बहने के लिए हम लीक वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसकी कार से पेट्रोल बह गया, तो ही इज, बह रहा है होना चाहिए, बह रहा है, बह रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। पेट्रोल इज लीकिंग फ्रॉम हिज कार। तुम्हारी स्कूटी से पेट्रोल बह रहा है, पेट्रोल इज लीकिंग फ्रॉम योर स्कूटी। तो इस तरीके से हम पेट्रोल बहने वाले सेंटेंसेस को बनाएंगे लीक की हेल्प से। क्लियर? लीक का मतलब कहीं से कोई होल होकर के कोई भी चीज टपकना या फिर बहने के सेंस में। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है दूध बहना। अब दूध बहने का मतलब यह है कि आपने इसे गर्म करने के लिए रखा है, उबालने के लिए रखा है, और वो ओवरफ्लो होकर के, यानी उबाल मार करके ऊपर से, बर्तन है, बर्तन के ऊपर से बह रहा है, तो इसके लिए हम हमेशा ओवरफ्लो का यूज करते हैं। किसका करते हैं? ओवरफ्लो का करते हैं। जैसे पतीले से दूध बह रहा है, द मिल्क इज ओवरफ्लोइंग। अब पतीले का मतलब ये अंडरस्टूड है कि द मिल्क इज ओवरफ्लोइंग, मतलब किसी भी भगोने में या पतीले में रखा है, वहां से ऊपर वो बह रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन अलग अलग बहने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं। आई होप कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन राइट योर डाउट, योर प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स। एज सून एज आई विल गेट, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। तो चलिए आज की एडवांस इंग्लिश क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।